बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एफपीएससी, केपीएससी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कोई भी एफपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और मैथमेटिकल में हमारे पास एवरेज, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज हम कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम लोग इजीली फाइंड कर सकेंगे किसी भी नंबर की एवरेज वगैरह। ठीक है, अब एवरेज का कंसेप्ट को देखते हैं। प्रॉपर कंसेप्ट एवरेज होती क्या है? अ नंबर दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग क्वांटिटीज़ टुगेदर एंड देन डिवाइडिंग टोटल बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो एवरेज हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हमें दी होती हैं, जी के कोई नंबर जो दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और नीचे टोटल नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जिस समय क्या था, मैं एक गाड़ी रोड पे जा रही थी। अब जब फॉर एग्जांपल उसने किसी एक डिस्टेंस से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करना था, तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर स्पीड उसकी शुरू में जब स्टार्टिंग स्पीड थी 20 किलोमीटर थी, जो 20 किलोमीटर पर सेकंड थी या पर आवर थी। जब सॉरी वो आगे गई तो स्पीड चेंज होकर 50 किलोमीटर होगी, उससे आगे जाके 60 किलोमीटर होगी। अब उसकी स्पीड चेंज होती रही है, मतलब हाई डिस्टेंस पे। जब अपनी लोकेशन में पहुँच गई तो ये बंदा उससे पूछता है कि बताएं यार आप कितनी स्पीड से आए हैं। अब वो तो ये नहीं कह सकता कि यार मैं शुरू हुआ था 20 किलोमीटर से, 2 मिनट बाद मेरी स्पीड 40 हो गई थी, फिर उसके 50 हो गई थी, फिर 30 हो गई थी, फिर 20 हो गई, सब ये नहीं बता सकता। अब वो एक ऐसी स्पीड बताएगा जो ओवरऑल सारे डिस्टेंस पे होगी और वो उसकी एवरेज स्पीड होगी। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे? मैं एज्यूम करता हूँ, जैसे दो ही डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी और कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो बंदे को ये नहीं बता सकता मेरी स्पीड 50 है, क्योंकि 50 तो वो नहीं आया, वो 20 से आया और 20 और 50 के दरमियान। अब इन दोनों क्वान्टिटीज़ को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, 1 और 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो असल में क्या होगी, हमारी एवरेज स्पीड होगी। समझ आ रही है इस बात की? ठीक है, अब इस तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक बंदा है, वो सुबह के टाइम नाश्ते में 2 रोटियां खा लेता है। कभी 2 खाता है, कभी 3 खाता है, कभी 4 खाता है, कभी 1 खाता है, कभी खाता ही नहीं है। अब उससे बंदा पूछता है यार आप नाश्ते में कितनी रोटियां खाते हैं? अब वो ये नहीं बता सकता यार मैं कभी 1 खाता हूँ, कभी आधी खाता हूँ, कभी सुबह 1.5 खाता हूँ, कभी 2 खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। इस तरह की बातें वो नहीं करेगा। वो अपनी एवरेज से बता रहेगा। डॉक्टर को जब बताता है तो वो बता देता है डॉक्टर साहब मैं 1 या 1.5 रोटी खाता हूँ। अब इसमें ज़्यादा भी 4 वाली बात भी नहीं आई और ज़्यादा कम वाली बात नहीं, एक एवरेज रिजल्ट उसने बता दिया है। ठीक है, अब एवरेज की बात कंसेप्ट में उम्मीद है आप सबको समझ आ गया। अगर इसमें कोई बात क्लियर नहीं है, कोई ऐसी एग्जांपल जो आपके माइंड में नहीं समझ आ रही है, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एवरेज क्या होती है। पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। एवरेज ऑफ 135 से मैंने फर्स्ट 4 आर्ड नंबर लिए की एवरेज निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको एवरेज का फार्मूला बताया है, सम ऑफ क्वान्टिटी। सम ऑफ क्वान्टिटी क्या है, 1 3 5 7, इन चारों को ऐड किया है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटी 1 2 3 4, टोटल 4 है। ठीक है, अब ऊपर वालों को सब करें, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16/4 और 4 और 16 को डिवाइड कर दो, आंसर कितना आता है 4। तो एवरेज नंबर कितना आ गया हमारे पास, 4। मतलब 1 3 5 7 फर्स्ट 4 आर नंबर की एवरेज क्या आ गई है, 4। अब हम मैथमेटिकल ट्रिक्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेज फाइंड करें इतने आर नंबर की, इतने इवन नंबर की, इतने नेचुरल नंबर की, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो अब सिंपल ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 आर्ड नंबर, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते फर्स्ट 1 3 5 आगे ऐड करते जाए 50 नंबर तक। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास एक MCQ के लिए ऑलमोस्ट 1 मिनट ही होता है, तो फिर हम लोग ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कोई एग्जाम को माइंड में रखना है आपको, किसी भी जगह पर ये ज़रूरत आ सकती है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन आर्ड नंबर, तो फर्स्ट एन आर्ड नंबर, एन कितने भी आर्ड नंबर, उस पर 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो, 3 है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे कितने लिए थे 4। तो फर्स्ट एन आर्ड नंबर हो तो उसकी एवरेज भी एन ही होती है। समझ आएगी, मतलब जितने आर्ड नंबर आप ले रहे हैं उसकी एवरेज भी वही होगी। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने कितने नंबर लिए थे, यहाँ पे देखें एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 आर्ड नंबर, तो कितने नंबर लिए 4, तो एवरेज भी कितनी आ गई है, एवरेज भी उसकी 4 ही होगी। अब इस बात को हमने प्रूफ देखना, तो प्रूफ ऊपर आपके सामने, फर्स्ट 4 आर्ड नंबर लिए थे, एवरेज भी कितनी आई है 4। तो जितने भी आप आर्ड नंबर लेंगे उसकी एवरेज भी उतनी होगी। मैं आपसे कहता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 आर्ड नंबर, तो आंसर क्या होगा 100। एवरेज ऑफ 150 आर्ड फर्स्ट 150 आर्ड नंबर, तो एवरेज भी क्या होगी 150 होगी। ठीक है, जितना नंबर की एवरेज पूछी हुई है वही उसका आंसर एवरेज है, लेकिन याद रखना है आर्ड नंबर का है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद हमारे पास आता है अगर इवन नंबर हो, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर है, तो एवन नंबर के लिए n+1 हो जाए, मतलब जितने नंबर दिए हुए हैं उसमें एक ऐड करना है। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो 4 ही नंबर का पूछा हुआ है, फर्स्ट 4 इवन नंबर है तो 4 में एक ऐड करें, 4+1 आंसर कितना आ गया 5। अब आते हैं इसकी प्रूफ की तरफ, देखें एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर,
तो फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या था, मैंने ऊपर कहा है, देखें 2 4 6 8 है, इनको ऐड करें 2 4 6 8, 2 और 4 6 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 20/4 20/4 का आंसर कितना आता है 5। इसका मतलब है फर्स्ट n इवन नंबर की एवरेज n+1 होती है। अब मैं कह रहा हूँ अगर 10 इवन नंबर है तो 10+1 11। अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट 15 इवन नंबर तो 15+1, तो आप फ़ौरन आंसर बता देंगे इसकी एवरेज कितनी है 16 है। ठीक है, उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर पूछा हो, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है जो 1 से स्टार्ट हो रहे नहीं होते, 1 2 3 4, ये जो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं इनकी एवरेज का फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए लिखा हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एवरेज क्या होगी n+1 है तो n5 आ गया, 5+1 डिवाइड बाई 2, 5+1 कितना है 6/2, आंसर कितना आ गया 3। तो ये इसकी एवरेज है। एवरेज आप इसका प्रूफ देखते हैं वाकई ये 3 आता है यानी, तो नीचे लेते हैं प्रूफ में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5। एवरेज निकाल लें ऊपर से 1 2 3 4 5 सबको सम किए, नीचे टोटल नंबर कितने 5, ऊपर वालों को सम करें 5 और 4 9 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 15/5 15/5 करें तो कितना आता है 3। तो आंसर 3 आगे देखें ये दोनों आंसर आपस में क्या हो रहे हैं मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एवरेज कितनी होती है n+1/2। ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना है। इससे अलावा अगर आपके जहन में कोई भी एवरेज का क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपको उसकी ट्रिक पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, उससे रिलेटेड मैं फिर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।